Loved and happy to introduce Anupriya. I think almost everyone knows Anupriya very well in cafe. She's our cafe mentor from the beginning, and she's doing amazing work. Now she has taken an additional responsibility. She is a mentor for our Y Cafe members writing club. As she is by passion, she is author, blogger. She loves that work. It will be great having her on a board, and the young writers will really learn so many things from her. And today she will guide us through this beautiful journey of Excel, which is a very big journey. But this, with her help, we will just move one step ahead and learn something really meaningful, and which is really needed in this Excel sheet. Is really needed. Everyone should know this. It has so much to it. So hand over to Anupriya. She will take it from here. Let's start learning. Let's start growing together. Okay, thank you, Bhavika. Thank you so much for a lovely, lovely introduction. And I always like to mention this, that it's because of Kavita, Nidhi, and Cafe that I have found my footing in this city. Despite of being in this city for last 10 years, it is only since last 1.5, 2 years that I feel that I'm a part of the city. I have a network here, I have people who I know who I can talk to. So thank you, Kavita, so much. एंड नाउ वी विल ज्यादा गपशप नहीं करनी है, भाविका ने बोला है गपशप नहीं करनी है, तो हम काम शुरू करेंगे. एक्सेल शीट, अच्छा आप लोग चैट पे रिप्लाई करिएगा. एक्सेल शीट किस किस काम के लिए आप यूज करते हैं, क्यों यूज करनी है एक्सेल शीट आपको. we'll take 5 minutes to discuss the uses of Excel sheet. उसके बाद we'll get into hands on. ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या क्या काम के लिए एक्सेल शीट यूज हो सकती है आप लोगों के, आपके पर्सनल यूज के हिसाब से. आप लोग जो काम कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है. राजश्री बोल रही हैं अकाउंट बैलेंस के लिए. ऑल डेटा रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मोस्टली अकाउंट्स. ओके, कैलकुलेशंस. ठीक है, मेंटेन डेटा रिकॉर्ड्स इन गुड मैनर, नवी ने कहा है. टू एंटर माई रेसिपीज एंड अकाउंट्स, रिंकू जी बोल रहे हैं. टू मेंटेन डेटा फॉर स्टॉक मार्केट, रेखा गोयल जी बोल रहे हैं. ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटी वी ऑल अग्री कि हम लोग एक्सेल शीट डेटा रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, राइट. हम लोग एक्सेल शीट इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें एक नजर में अपना पूरा डेटा चाहिए, राइट. लेकिन वो डेटा क्यों चाहिए, हम क्या करेंगे उस डेटा का, या हम किस तरीके से उस डेटा को रखें कि हम उसे यूज कर पाए, ये क्वेश्चंस डिटरमिन करते हैं कि हमें किस तरीके की स्प्रेडशीट बनानी है. ठीक है, तो अब हम ऐसी एक स्प्रेडशीट लें. हम अब एक्सेल जब काम शुरू करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ आज कविता की पोल खोलते हैं हम. आज हम कविता की पोल खोलेंगे और कविता के पास क्या क्या एक्सेल शीट हो सकती है और वो कैसे कैफे को मैनेज कर रही है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो आप लोग सब मेरे साथ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी अब, और आप लोग सब मेरे साथ अपनी एक्सेल शीट खोलिए, एक एक स्टेप मेरे साथ ही करिए, और आज हम लोग सब कविता की हेल्प करने के लिए बिल्कुल सक्षम बन जाएंगे. कविता को कुछ भी काम होगा, फिर वो किसी को भी बोल सकती है ऐसी वाली एक्सेल शीट खोलो, इसमें ऐसा वाला डेटा डाल के ऐसा वाला एनालिसिस करके मुझे दे दो. ठीक है, तो चलिए. डेस्कटॉप, वेट, let me open an Excel sheet. तो एक मिनट, आप लोग सब एक एक्सेल शीट खोल लीजिए. मैं डेस्कटॉप का स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो मेरी एक्सेल शीट खुल जाएगी, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. ओके, तो जब हम एक्सेल शीट खोलते हैं, मेरा स्क्रीन विजिबल है कविता? यस यस. ओके, तो जब हम एक्सेल शीट खोलते हैं, आपको ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्यूट में एक्सेल शीट मिलेगा. MS एक्सेल बोलकर एक एप्लीकेशन मिलेगा, आप उसे खोलिएगा.
तो आपका ऐसा कुछ लेआउट निकल के बाहर आएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ सेंटर में कहीं पर आपको वो शीट का नाम दिखाई देगा। तो जब आप बाय डिफॉल्ट एक शीट खोलते हैं, वहां पे बुक 1 लिखा रहता है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइकॉन रहता है, इधर फाइल लिखा रहता है या फिर ऐसा एक गोल माइक्रोसॉफ्ट का आइकॉन रहेगा, उसको खोलकर सेव करेंगे सबसे पहले शीट को। तो जब आप सेव एज पे गए तो एक्सेल वर्कबुक खोलकर आपको जहां भी इस शीट को सेव करना है, एक फोल्डर बनाइए, आपको जो भी काम करना। तो हम कविता की बात कर रहे हैं, तो कविता ने एक फोल्डर बनाया कैफे, और कैफे के अंदर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, तो कविता ने एक फोल्डर बनाया, हाँ, तो एक फोल्डर बनाया कैफे, ठीक है। उस फोल्डर को खोला और इस शीट का नाम दिया कैफे मेंबर्स। ऑलराइट, चलिए अब ये हमारी शीट का आप देखेंगे ऊपर नाम सेव हो गया है, जिसका नाम है अब कैफे मेंबर्स। तो अब कविता आएगी काम पे, मेन काम है। अब वो मेन काम करने सारा से काम हमसे ही कराएगी अनुप्रिया। बिल्कुल, और क्या, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कविता का काम आसान हो जाएगा ना। तो अब क्या है, कुछ भी डेटा एंट्री करने से पहले हमें समझना होगा कि एक्सेल शीट क्या है। एक्सेल शीट एक ग्रिड है, ठीक है, जिसमें कुछ रोज हैं, सॉरी ये रोज हैं, स्लीपिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस जो हैं, रोते रोते बच्चा सो गया, तो ये रोज हैं। और ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, खंबे होते हैं, वो हमेशा ऊपर स्ट्रेट खड़े रहते हैं, तो ये कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। अब कॉलम्स जो होते हैं उनका नाम हमेशा ABCD में है, A to Z होता है, और उसके बाद A ऐसे बोलकर नाम कंटिन्यू होते रहते हैं। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, क्योंकि इसमें अपार कॉलम्स हैं, आपको जितना काम करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आज तक मैक्सिमम 42 कॉलम्स यूज किए हैं अपने टेबल में, पर जरूरत नहीं पड़ती है जनरली उससे ज्यादा, इतने ज्यादा कॉलम्स की। हाँ, रोज है हमारे पास 1 से स्टार्ट होती हैं और ये जाती हैं कुछ 10,48,576 तक, ठीक है। तो इतने आप रिकॉर्ड्स, मतलब मान लीजिए कविता के पास स्कोप है कि एक ही शीट में 10 लाख कैफे मेंबर्स, 10,48,575 570 कैफे मेंबर्स वो रजिस्टर रिकॉर्ड कर सकती हैं एक शीट में, ठीक है। अब आप यहां पर आपके इस एरिया में जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूं, आप इस एरिया में आइएगा तो आप देखेंगे यहां पर कुछ लिखा हुआ है A1, अब देख रहे हैं B1, आप देख पा रहे हैं ये? यस यस विजिबल, यस। तो जो इनको हम सेल बोलते हैं, जो एक एक स्क्वायर बॉक्स है इनको सेल बोलते हैं, और जिस सेल पे आपका कर्सर है, ये आप जिस सेल में काम कर रहे हैं उसका नाम यहां पर आ जाता है, ठीक है। इस पे आ गया, फाइन। अब काम शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे टूल बार में बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगी कि क्या टूल्स कैसे यूज होते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि टूल्स जो हैं वो सब एक ग्रुप में एक साथ रखे गए हैं। तो यहां पर आपने एक्सेल शीट देखी तो आप देख रहे हैं कुछ पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। तो ये आपको डेटा मैनेजमेंट, आपको अपना डेटा कैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कहां से कहीं लेकर जाना है, तो ये उस तरीके का ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप है, 2 ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्मेटिंग के ग्रुप्स हैं। एक में आपको फॉन्ट का नाम दिख रहा है, फॉन्ट साइज दिख रहा है, बोल्ड, इटैलिक्स, ये सब क्या है, ये है आपका फॉर्मेटिंग का ग्रुप है। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप भी डेटा फॉर्मेटिंग का ग्रुप है। जब हम करेंगे काम तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, एंड लाइकवाइज आगे चलते चलते ये सब ग्रुप्स हम यूज करेंगे। ऑलराइट,
चलिए अब शीट पे आ जाते हैं। मैं अपनी शीट को थोड़ा और जूम कर लेती हूँ। आप जूम कैसे करेंगे, यहाँ पर बॉटम में देखिए, बिल्कुल नीचे में राइट कॉर्नर पे एक आपको स्क्रॉल दिखाई देगा, एक नॉर्मल जूम स्क्रॉल है, आप उसको मूव करेंगे तो जूम इन करेंगे बहुत छोटा दिखेगा, जूम आउट करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम थोड़ा बड़ा यूज करेंगे क्योंकि हमें कविता का टेबल बनाना है। ठीक है, चलिए अब कविता ने जब कैफे स्टार्ट किया तो सबसे पहला टेबल ये बनाया उसने कैफे मेंबर्स के रिकॉर्ड्स का। ठीक है, अब हम उतना डिटेल में काम नहीं करेंगे आज क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, तो थोड़ा छोटा टेबल बनाएंगे हम, कम कॉलम्स वाला। तो हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी एक्सेल टेबल बनाते हैं कि जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको हम फर्स्ट कॉलम रखते हैं। तो सबसे यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है, सीरियल नंबर, राइट। हमें काउंट चाहिए कि हम कितने लोगों रिकॉर्ड्स डाल चुके हैं अपने टेबल पे, तो हम इसको टाइटल देंगे सीरियल नंबर का। फर्स्ट कॉलम विल बी सीरियल नंबर। सेकेंड कॉलम मैं दे रही हूं मेंबर नेम। थर्ड कॉलम दे रही हूं हर मेंबर की एज। हम जेंडर नहीं दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर विमेन, अदरवाइज आप जेंडर भी दे सकते हैं, तो हमने एज दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद कविता वांट्स टू नो द एड्रेस, क्योंकि उसको सेशंस प्लान करने हैं कि न्यू ईयर क्या कहते हैं, कैलकाटा एरिया में करने हैं सेशंस की, सॉल्टेक एरिया में करने हैं, तो उसने एड्रेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद शी वांट्स टू नो द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। अब क्वालिफिकेशन हो गई, एड्रेस के बाद, सॉरी, हाँ, एड्रेस क्वालिफिकेशन के बाद समहाउ कविता आल्सो वांट्स टू नो द अबाउट द फैमिली, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, तो शी हैज आस्क्ड फॉर द मैरिटल स्टेटस। अब मैरिटल स्टेटस हो गया, उसके बाद शी आल्सो वांट्स टू नो द ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, वेदर शी इज अ होम मेकर और शी हैज अ जॉब और शी इज अ बिजनेस पर्सन। सो वो सब डिटेल्स आ गए। अब आप देखेंगे मैंने ये जो एंटर किया है ये कुछ आड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कर्सर को यहां लेकर आएंगे, एक सेलेक्ट करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि जब आप एक्सेल के साथ काम कर रहे हैं, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाए, आप एक माउस यूज करें, क्योंकि माउस पैड आपके लैपटॉप का हाथ में दर्द हो जाएगा ज्यादा। मेन बात यही है, कर सकते हैं आप लेकिन हाथ में दर्द हो जाएगा, तो बेटर है यू यूज अ माउस। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर ड्रैग किया और सब चीजों को सिलेक्ट कर लिया। कैसे ड्रैग किया, एक फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल पे लेकर गए, राइट क्लिक किया और ऐसे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद हम फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे और फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद भी आप देखेंगे कि सब कुछ एक साइज में फिट नहीं आ रहा है, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ए पे लेकर जाइए, एक एरो है, वो एरो करने से क्या होगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और उसको ड्रैग करके वैसे ही राइट क्लिक करके ड्रैग करके जी तक सिलेक्ट कर लीजिए जहां तक हमने एंट्री की है, और फिर किसी भी एक कॉलम के एंड में 2 लाइंस आएंगी विद एरो, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो क्या हुआ ये देखिए, सब कॉलम टाइटल्स के हिसाब से आपकी कॉलम का विड्थ एडजस्ट हो गई। तो अब क्या है, हमें क्लियर व्यू मिल रहा है, हमें क्लियर व्यू मिल रहा है हर कॉलम नेम का। ठीक है, चलिए अब हम अपनी शीट फिलअप करना शुरू करते हैं। तो कविता को पता है मेरे पास कुछ 15 फॉर्म्स फिलअप हुए हैं, तो उसने 1 2 3 4 लिखना शुरू किया, लेकिन कविता के पास 400 मेंबर्स हैं, तो वो अगर 400 तक टाइप करती जाएगी तो एक दिन का काम सिर्फ 1 to 400 काउंटिंग की प्रैक्टिस का हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, अब वो अब ये करेगी, ये राइट क्लिक और ड्रैगिंग का बहुत काम रहता है एक्सेल में, ये सीख लीजिए, अपना हाथ बिठा लीजिए उस पे। मेरी पेस ठीक है तो कविता हो, हाँ आई हाँ होप एकदम, यस यस एकदम। हाँ, एब्सोल्युटली यस।
तो आप 1 को सिलेक्ट करेंगे और वैसे ही राइट क्लिक करके 4 को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है कि पकड़ के रखना है, कहीं भाग जाएंगे, भागेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आप राइट बॉटम कॉर्नर पे देखेंगे एक छोटा सा स्क्वायर है, उस स्क्वायर के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाइए, वो क्या है, मोटे प्लस से पतला प्लस बन जाएगा। ठीक है, उसको होल्ड करके नीचे ले जाइए, ड्रैग कर लीजिए। तो क्या किया ये देखिए 100 तक मैंने, मान लीजिए अभी मैंने 100 तक अपने रिकॉर्ड्स की काउंटिंग सीरियल नंबर में डाल दी। ठीक है, इसके ड्रैगिंग में और भी फायदे होते हैं। कैसे होते हैं फायदे? मान लीजिए जनवरी, प्रोग्रामिंग इसकी ऐसे की गई है कि कहीं पर मुझे मंथ्स डालने हैं, तो जनवरी फरवरी लिखा, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप देख पाए। हाँ, ये जनवरी फरवरी लिखा और फिर आपने ये साइड पे जो छोटा सा स्क्वायर है उसके ऊपर अपने कर्सर को होल्ड किया, आपका प्लस पतला हो गया मोटे से, उसको होल्ड करके राइट क्लिक से ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए आपका जनवरी टू दिसंबर, ये देखिए जनवरी टू दिसंबर आपके मंथ सारे आ गए, एक साथ आ गए, देख पा रहे हैं आप? Yes, yes. ठीक है ना? सिमिलरली आप वीकडेज के साथ भी कर सकते हैं। Yes. आप We do it for the monthly sessions. एग्जैक्टली आ रही हूँ, वो शीट भी बनेगी, वो शीट भी बनेगी। आपने संडे टाइप किया, फिर मंडे टाइप कर दिया। अब आपके स्प्रेडशीट के दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई कि ये वीक्स ऑफ द डेज प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने, अभी मैं डबल क्लिक करके संडे और मंडे के विड्थ का बना दिया इस कॉलम को। संडे और मंडे को सिलेक्ट किया और साइड पे छोटे स्क्वायर के जाकर अपना पतला प्लस जो है मेरा उसे ड्रैग किया और सैटरडे तक आ गया, संडे टू सैटरडे। अब ब्यूटी देखिए, आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा ड्रैग करेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि वीक में 7 दिन होते हैं, आप दोबारा इसको ड्रैग कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन कहाँ लगेगा? जब आप कोई ऑर्डर्स ट्रैक करना चाहते हैं आपने, कि मेरा संडे को कितने ऑर्डर हैं, मंडे को कितने ऑर्डर हैं, ट्यूसडे को कितने ऑर्डर्स हैं, अगर आप ऐसा कुछ ट्रैक करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपको काम में लगेगी। वैसे ही जब आप मंथली रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कविता को मंथली रिपोर्ट बनानी होती है कि कौन से महीने में कितने सेशंस किए मैंने, कितनी अटेंडेंस हुई, तो वो फर्स्ट कॉलम में नेम्स ऑफ द मंथ लिख देती हैं, उसके बाद कॉलम बना देती हैं, यहाँ पर कॉलम का टाइटल बना देती हैं नेम ऑफ द मंथ। वो क्या करती हैं, नेम ऑफ द मंथ, फिर नंबर ऑफ सेशंस, अटेंडेंस ऑफ ईच सेशन। कविता को देखना है कि कितने लोग फायदा उठा पा रहे हैं उस सेशन से, कितने लोगों ने अटेंड किया, कुछ फायदा। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी कि लोगों को किस तरह के सेशंस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, डिजिटल वेडनेसडेज ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं या फिर इंग्लिश ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्टर के जो हमारे पास मेंटर्स आते हैं वो बात करते हैं तो वो ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो शी कैन ट्रैक इट थ्रू दिस टेबल। हम आएंगे इस टेबल पे, थोड़ा लेट आएंगे पर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, मेंबर नेम हो गया। अब हम मेंबर नेम्स लिखना शुरू करेंगे, तो जल्दी जल्दी नाम बोलो कविता, प्लीज हेल्प करो थोड़ा सा, अभी तो मेरे को अपना डेटा थोड़ा सा शेयर करो। नाम बोल दो, कुछ भी 4 नाम बोल दो जल्दी से, 5 नाम। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में से निकाल लेते हैं ना। निकालो। अदिति, अंजना, अपर्णा, बबीता। अदिति, अंजना, अपर्णा, बबीता, चार्मी, दर्शना, दीपा। बस ठीक है, काफी है अभी के लिए। ठीक है, ये नाम आपने लिख लिए। ऑलराइट, अब इनकी एज में रैंडमली, मैं जल्दी से कुछ डेटा फिलअप करने के लिए मैं रैंडमली कुछ एजेस लिख देती हूँ।
ठीक है, ये आप डेटा ऐसे एंटर कर लेंगे। ये आपने डेटा कर लिया, एज फिलअप कर ली। अब एड्रेस फिलअप किया, बहुत लंबा लंबा एड्रेस आया यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर अपना एक एड्रेस फिलअप करती हूँ, ज्योतिष रॉय रोड। फिर यहाँ पर किसी का एड्रेस है 32/A ब्लॉक IB सॉल्ट लेक कोलकाता एंड स्टफ, ठीक है, इस तरीके से। फिर किसी का एड्रेस है विवेक विहार हावड़ा, ये फिलअप कर लिया एड्रेसेस। अब ये एड्रेसेस फिर से हमारे कॉलम से बाहर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जाकर फिर से डबल क्लिक करेंगे ऊपर में जाकर और इन एड्रेसेस को फिट कर लेंगे। दूसरा एक आइडिया हो सकता है हम एड्रेस का फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दें, तो हमने फॉन्ट भी छोटा कर दिया एड्रेस का, ठीक है। क्वालिफिकेशन हमने लिख ली है, तो बीकॉम, ठीक है। किसी ने MA किया, लेट्स से BSc है, MBA है, CA है, ठीक है। ये सब हमारे पास क्वालिफिकेशंस आ गई। लेट्स से अनदर पर्सन इज अ बीकॉम एंड अनदर पर्सन इज एन MSc। ऑलराइट, ये हमने क्वालिफिकेशंस लिख ली। फिर मैरिटल स्टेटस, कविता को रियलाइज हुआ कि मैरिटल स्टेटस का कुछ काम नहीं है कविता को, शी डज नॉट नीड इट। तो वो क्या करेंगी, वो इस कॉलम को डिलीट करेंगी। अब उस कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे, ये F कॉलम है, तो हम F कॉलम को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक मेन्यू ओपन होगा। यहां पर हम डिलीट पे जाएंगे और गायब, ये पूरा कॉलम डिलीट कर दें, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखते हैं। हम F कॉलम पे गए और हमने इसको, ये जब पॉपअप आया हमने डिलीट कर दिया, राइट। कविता क्लियर है? यस। ठीक है। अब ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में कविता ने रियलाइज किया कि मुझे ये जब फिलअप किया तो हाँ Oh, I think Kanupriya has lost the connection. आई होप अभी तक सबको समझ में तो आ गया है। शी विल रीजॉइन। Yeah. Any doubt? Any questions you can put it on chat. अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो, but I think उसका pace ठीक है. She's एकदम एकदम। very slow, हाँ. So actually Excel is like one ocean. जैसे इसके columns और rows है ना infinity, वैसे ही it has features also to the power infinity. You can use it, जितना करते जाएंगे उतना नया फीचर्स दिखते जाएगा और सीखते जाएंगे. So Sonal has mentioned once more. Sonal, which part? So you all can practice. अभी तक उसने जो कॉलम डिलीट करना सिखाया और कॉलम का विड्थ एडजस्ट करना सिखाया, just practice till the time she is joining back.
So some problem with the system. She's joining back in a minute. Okay, so column width, how to change? So can you see my Excel sheet? Visible है? So अगर अपने को A का width change करना है तो अपने जब A के पास में जाते हैं ना, so see this cursor changes into a plus sign. आप उस पर क्लिक करो, उस पर ऊपर आ गया देखो width 10. जब मैं उसको क्लिक करके रखना है, उसको ड्रैग करो इधर, तो width देखो बढ़ते जा रहे हैं 18, 20, 24, 29, 30. You can increase the width like this of a single column. और जब आपको 4-5 कॉलम का एक साथ करना होता है तो आप उसको पहले सिलेक्ट कर लो. जस्ट अ सेकेंड. Hello, I'm back. Sorry. So Kavita, I'll start the share screen again. Yes, yes, Or please. you can complete what you were telling. It's okay. No, I was trying my hands on, so you can continue. Okay. हाँ जी, तो हम ऑक्यूपेशन फिलअप कर रहे थे. तो ऑक्यूपेशन में हमने ये 3 ऑप्शंस रखे हैं. ओके, फाइन. अब फिर से हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर होम मेकर बाहर जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, F के कॉलम पे जाएंगे, जो प्लस साइन आया उसको डबल क्लिक किया हमने, लेफ्ट क्लिक से डबल क्लिक किया तो हमारा वो कॉलम विड्थ एडजस्ट हो गई. ठीक है. अच्छा, अब हमने ये एड्रेसेस पूरे नहीं लिखे थे, तो किसी का एड्रेस सोचिए अगर ऐसे हो 149/1 ज्योतिष रॉय रोड नियर बैंक कॉलोनी कोलकाता 700053. तो अगर हम ये डबल क्लिक करेंगे तो इतना लंबा कॉलम हो जाएगा, जबकि ये हमें कुछ एनालिसिस के लिए चाहिए नहीं कॉलम, हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए. तो हम इतने बड़े कॉलम का विड्थ नहीं चाहते हैं, तो हम क्या, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन देखनी भी है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम की विड्थ कम कर देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट कर देंगे. ऊपर आप जाइए, ऊपर आप देखेंगे जहां पर बहुत सारे लाइंस वाला जो ग्रुप है वहां पे रैप टेक्स्ट बोलकर एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करिएगा तो आपका जो बड़ा कॉलम साइज था उसको आपने छोटा किया और रैप टेक्स्ट कर दिया, तो आपको वो कम कॉलम विड्थ में ही पूरी इंफॉर्मेशन विजिबल हो गई. अनुप्रिया, एक बार फिर बता दो ना रैप टेक्स्ट. हाँ, हम क्या कर रहे थे, हम एड्रेस लिख रहे थे, हम एड्रेस रिकॉर्ड कर रहे थे, कविता एड्रेस रिकॉर्ड कर रही थी. ठीक है.
उसने नोटिस किया, अच्छा उसको एड्रेस पूरा देखना है क्योंकि वो देखना चाहती है कि कौन कहाँ रहता है, मेरे को कहाँ सेशंस अरेंज करने चाहिए, रीजन है हर डेटा का हमारे पास। तो वो क्या की, लेकिन उससे कॉलम विड्थ बहुत बढ़ जा रही है बाकी सारे कॉलम्स के मुकाबले, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि शीट हमारे स्क्रीन की तो उतनी ही विड्थ है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि कॉलम की विड्थ भी कम हो जाए लेकिन हमें एड्रेस भी पूरा देखने मिले। तो हम क्या करेंगे, ये एड्रेस पूरा नहीं देखने मिल रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, हम रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एड्रेस पूरा विजिबल हो जाएगा विद इन दैट कॉलम विड्थ। उससे क्या हुआ, रो की विड्थ बढ़ गई, जो रोता हुआ बच्चा सो गया, जो आपकी स्लीपिंग लाइन रो है, वो कॉलम विड्थ, वो रो की विड्थ बढ़ गई, कॉलम साइज छोटा हो गया, आपका डेटा एडजस्ट हो गया। ठीक है। अब कविता ने रियलाइज किया कि पूरा पूरा एड्रेस देखकर कुछ भी एनालाइज करना तो भैया बहुत टीडियस है, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो उसने एक सोल्यूशन निकाला कि मैं 3 एरियाज में डिवाइड कर देती हूँ अपने सारे एड्रेसेस, सारे मेंबर्स को। तो वो 3 एरियाज हो गए आपका साउथ कैलकाटा या फिर कोलकाता एरिया, और एक सॉल्ट लेक एरिया कि राजरहाट सब लोग सॉल्ट लेक आ सकते हैं, तो एक सॉल्ट लेक एरिया, एक कोलकाता एरिया और एक हावड़ा एरिया। बहुत जल्दी कविता सोच रही है हावड़ा में भी एक सेंटर खोलना है, तो कोरोना खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स। तो हावड़ा एरिया 3 सेंटर्स उसने क्या कहते हैं डिसाइड कर लिए। तो अब वो डेटा कहाँ रखेगी, वो डेटा वो ऐसे रखेगी, एड्रेस के बगल में जाएगी, ई वाला कॉलम सिलेक्ट करेगी, राइट क्लिक करेगी और इंसर्ट दबा देगी। तो होगा क्या, एक खाली कॉलम बीच में आ जाएगा। लेट्स सी क्या किया कविता ने, एड्रेस के बगल वाले कॉलम में गई, सिलेक्ट किया पूरे कॉलम को, ये एरो आ गया ना जब, तो सिलेक्ट किया लेफ्ट क्लिक करके, फिर राइट क्लिक किया ताकि ये ऑप्शंस आ जाए हमारे पास मेन्यू में, और इसमें इंसर्ट करके एक ऑप्शन है वो प्रेस कर दी, तो हमारे पास कॉलम आ गया। अब इस कॉलम का नाम दिया एरिया, और ये बन गया कविता का रेडी रेकनर कि उसको कहां कहां पर सेंटर्स खोलने हैं, या फिर कौन से सेंटर में उसके पास कितने मेंबर्स हैं वो ये कैलकुलेट कर सकती है। वो हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करती है, वो आएगा अभी। ठीक है। तो ये डेटा आ गया कविता के पास, तो हमने क्या किया, हमने इंसर्ट किया। अब ये अलग अलग साइज के आए तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज पे जाकर एक कॉमन फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब ये टेबल आप देख रहे हैं, टेबल फिलअप तो हो गया। लेट्स से यहाँ पर भी कुछ हम लिख देते हैं, राजरहाट का एड्रेस है, गिरीश पार्क का एड्रेस है एक, सॉल्ट लेक का एड्रेस है एक, और लेट्स से न्यू अलीपुर का एड्रेस है। ये टेबल हमने फिलअप कर दिया कविता ने अब। ठीक है। कविता के पास फर्स्ट वीक में 7 मेंबर्स ही आए थे तो उसने टेबल फिलअप कर दिया, लेकिन अब ये देखने में कैसा लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको ब्यूटिफाई करेंगे। अब ब्यूटिफाई कैसे करेंगे, हम इस टेबल को यहाँ पर हम कर्सर यहाँ पर अपना सिलेक्शन किया और फिर वही लेफ्ट क्लिक करके ऊपर पूरा सिलेक्शन किया और नीचे पूरा सिलेक्शन कर दिया, ये हमारा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब टेबल सिलेक्ट करके हम फॉर्मेटिंग वाले ग्रुप में गए अपने टूल बार में, हम अपने रिबन बोलते हैं क्या कविता इसको, आई एम सॉरी आई डोंट रिमेम्बर द टेक्निकल नेम, इफ समबडी कैन हेल्प मी। नो आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, अभी के लिए हम इसको टूल बार बना देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टेक्निकल नेम बता दूंगी आपको कि क्या बोला, टूल क्या बार ओनली, टूल बार ओनली क्या, फाइन, तो टूल बार ही है ये। तो हम अपने टूल बार में ये फॉर्मेटिंग वाले ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक डॉटेड स्क्वायर वाला एक बटन है, उसके बगल के एरो को जब हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाएंगी। तो हमारा टेबल की जो विजिबल इनविजिबल लाइंस हैं, हम ऑल बॉर्डर्स वाला एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और
क्लिक कर देंगे। देखा क्या हुआ? देखा क्या हुआ? Yes. दोबारा हमने क्या किया, पहला जो पहला सेल है हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर का, उसको पकड़ा, उसके ऊपर गए, फिर अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करके पहले फर्स्ट रो सिलेक्ट किया और फिर नीचे सारे रोज सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग कॉर्नर पे या जहां हमें स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है उस बटन पे गए, उसके बगल वाले एरो को प्रेस किया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया, ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर दिया। अब ये ठीक लग रहा है? अब इसको थोड़ा और ठीक करेंगे। कैसे? जो हमारी हेडिंग टाइटल्स होते हैं वो अगर हमें अलग से दिखाई दे कि ये हेडिंग टाइटल्स हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे लिए डेटा को समझना इजी हो जाता है कि कविता ने इस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर करने की कोशिश की है। तो इट्स दिस फर्स्ट रो, जो कॉलम हेडिंग्स है वो है, हम अब सिर्फ उसे सिलेक्ट करेंगे और दोबारा उस स्क्वायर वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे और यहां पर एक थिक बॉक्स बॉर्डर है, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अब देखा क्या हुआ? कैन यू मेक आउट द डिफरेंस? Yes. यस। तो हमें पता लग गया कि ये हमारा हेडर है। अब इस हेडर को थोड़ा और ब्यूटीफाई करना है, क्योंकि मैं थोड़ी विजुअली ना बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इतने सारे सेल्स देखकर, तो मेरे को ना चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आई एम श्योर कविता भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही होगी। तो वो क्या करेगी, इसको बोल्ड बॉर्डर दे दिया, लेकिन दोबारा सिलेक्ट करके डिजाइन, एक मिनट कहाँ गया, सॉरी, इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे गई, राइट क्लिक किया, इनको सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स बोलकर एक ऑप्शन है नीचे वाले ग्रुप में, वहां फॉर्मेट सेल कर किया जब क्लिक, तो एक पॉपअप आना चाहिए। One हाँ, click. हाँ. आ गया आ गया आ गया। अब फिल का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे समझेंगे इनको, लेकिन एक फिल का ऑप्शन आता है। वो फिल का ऑप्शन आते ही लाइट ब्लू कलर में हमने सिलेक्ट किया, जो भी कलर आप पसंद करते हैं, और फिर ओके प्रेस कर दीजिए। ये देखा क्या हुआ? तो आपने जो यहाँ पर टूल बार से सिलेक्ट करने की कोशिश की, हम यहां से भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे कि लेट्स डू इट अगेन, Do a हमारे yellow पास, color, that will be more visible. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर भी एक पेंट का डब्बा बना हुआ है, वो बॉर्डर के बगल में एक पेंट का डब्बा बना हुआ है, हम उसके एरो को क्लिक करेंगे तो सब कलर्स आएंगे। हमने येलो कलर, कविता लाइक्स येलो कलर, तो येलो कलर सिलेक्ट किया और ये येलो हो गया। अब सेम ऑप्शंस हमारे पास राइट क्लिक करके भी आते हैं। ये फॉर्मेटिंग वाला जो ग्रुप है वो राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट सेल्स पर आते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे काम करेंगे हम इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फाइन, तो अभी फिलहाल के लिए कविता ने फर्स्ट हेडर रो को येलो कलर कर दिया। अब हमारा ये टेबल थोड़ा बेटर दिख रहा है। इसको और बेटर कैसे करेंगे? हम सारे रोज एंड कॉलम्स को फिर से सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज को यूनिफॉर्म कर देंगे। 8, मैंने 8 फॉन्ट साइज कर दिया है। तो अब ये हमारा टेबल थोड़ा और अच्छा लग रहा है। हम एक और काम कर सकते हैं, हम हेडर रो को सिलेक्ट करके Bold. उसको बोल्ड कर सकते हैं। अब बिल्कुल पता लग रहा है कि ऊपर मोटा मोटा आंखों में बिल्कुल चमक रहा है कि इस टेबल में क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब कविता को देखना है कि भाई मेरे जो मेंबर्स हैं, एक एवरेज एज क्या है मेरे मेंबर्स के ग्रुप की, मेरे मेंबर्स के ग्रुप की एवरेज एज क्या है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? Total divided by number of टोटल items. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। तो 2 तरीके हैं इसको करने के।
हम मैनुअली कैसे करेंगे, हम पहले सम करेंगे, इनका सम कैसे करेंगे, आप सिलेक्ट करिए इसे, एक सेल को सिलेक्ट, आप इक्वल टू साइन करिए पहले, जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो इक्वल टू साइन कर दीजिए, फिर आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप प्लस साइन लिखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस साइन लिखेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस साइन लिखेंगे, ये आप करेंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, करते करते सबको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपके पास ये टोटल एज आ गई। और उसके बाद सॉरी 4, उसके बाद आप इस सेल को सम को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे, और क्योंकि 4 मेंबर्स हमने लिए, डिवाइड बाय 4 करेंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 400 मेंबर्स हैं तो 400 सेल सिलेक्ट करने में फिर कविता का पूरा दिन निकल जाएगा एक एवरेज एज कैलकुलेट करने में। तो वो क्या करेगी, वो क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि इसको डिलीट करे, इसको डिलीट करे, यहां पर इक्वल टू साइन करे, और फॉर्मूला होता है सम का एक्सेल में, जो कि सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला होता है, उसको लिखेगी, जैसे ही सम लिखेगी ऊपर फॉर्मूला दिख जाएगा आपको एक ड्रॉप डाउन में, सम सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली जितने भी रोज हैं सबको दोबारा देखिए क्या किया, इक्वल टू सम, यहां पर सिलेक्शन की, मेरे को थोड़ा बड़ा करने दो, इसको रुको बड़ा करने दो, थोड़ा दिखाई दे, हाँ, तो क्या किया, इक्वल टू सम, ठीक है, सम लिखा, फिर टैब प्रेस कर दीजिए आप, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला होता है जब लगाते हैं ना, तो फॉर्मूला का नाम के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप 35 पे गए, आपने अपना कर्सर प्लेस किया और वही लेफ्ट क्लिक को नीचे ड्रैग किया, लास्ट रो तक लेकर आए, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया आपने, तो 7 के 7 रोज का सम आ गया आपके पास, और उसके बाद आपने उस सम को लेकर डिवाइड बाय 7 करना होगा अब, क्योंकि 4 था पहले, हमने 4 लिए थे सेल्स, अब 7 लिए हैं, डिवाइड बाय 7 कर दिया, 36 कर दिया। पर अब अगर कविता 7 की जगह 5 ही कर देती गलती से, तो एवरेज एज तो 50 हो जाती, कविता को लगता अच्छा ओके, उसका एनालिसिस हो जाता कि अच्छा मेरे को 50 ईयर ओल्ड लेडीज के हिसाब से प्लानिंग करनी है, पर ये तो गलत है। तो कविता और क्या कर सकती है, कविता सम या एवरेज मैनुअली निकालने की बजाय इक्वल टू करेंगी, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगी, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगी और उन्हीं नंबर्स को फिर से सिलेक्ट करेंगी और क्लोज करके एवरेज एज 36 निकाल लेंगी, ठीक है। अब कविता को देखना है कि कविता के पास कोलकाता एरिया से कितने लोग हैं, वो कैसे देखेगी कविता, 400 मेंबर्स हैं, अगर कोलकाता 1 उसने यहाँ प्लेस किया, कोलकाता 1, फिर कोलकाता 2, कोलकाता 3, तो मैनुअल एरर हो जाएगा, फिर तो पेन पेपर पे ही काम कर लेते हैं हम, हमने एक्सेल शीट बनाने की मेहनत क्यों की है, एक्सेल शीट हमारे पास है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, हम अपने हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हेडर रो को सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। अच्छा नहीं, चलो उससे पहले क्या करेगी कविता, कविता को क्या करना है ना, सारे मेंबर्स को एज वाइज ऑर्डर में लगाना है। वो बोल रही है कि भैया मेरे को पता लगना चाहिए कि यंगेस्ट मेंबर कौन सा है मेरा, और उस एज ग्रुप के सारे मेंबर्स एक साथ हों, फिर नेक्स्ट एज ग्रुप के मतलब 20 से जब स्टार्ट हो या 25 से स्टार्ट हो, तो 25 वाला मेंबर ऊपर हो तो 26, 27, 28 सब एक ऑर्डर में आए, ताकि मुझे आइडिया लगे कि मेरी 25 की एज की रेंज की मेंबर्स कितने हैं, 40 के एज के रेंज के मेंबर्स कितने हैं, 50 एंड ओल्डर के कितने हैं।
तो वो क्या करेगी, वही हेडर रो को सिलेक्ट करेगी, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएगी, सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगी। अब अगर अल्फाबेटिकली हमें सॉर्ट करना होता तो सॉर्ट A to Z प्रेस करती, अच्छा सॉर्ट के लिए आपको पूरे टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है, सॉरी, आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया ड्रैग करके, आप सॉर्ट पे गए, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे गए आप, तो आपका तो ऑलरेडी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टेड है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, आप सॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम सॉर्ट सिलेक्ट करेंगे। कस्टम सॉर्ट जब सिलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि आपको किस कॉलम को कॉलम, मतलब किस हेडिंग से आपको सॉर्टिंग करनी है। तो हमारे सॉर्टिंग में हमें पता है कि हमें एज के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, सॉर्ट ऑन वैल्यू, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ऑप्शन है, कुछ कस्टम लिस्ट भी है, अभी हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करेंगे, और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अब देखा क्या हुआ, दोबारा करते हैं। ये है, पहले अदिति है 35, अंजना 39, 35, 29, ये रैंडम ऑर्डर में हमारे मेंबर्स हैं। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही ड्रैग करके, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके हमने सिलेक्ट कर लिया। हमारे होम पेज पे ही सबसे राइट कॉर्नर पे जो ग्रुप है उसको हमने क्लिक किया, सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, कस्टम सॉर्ट पे गए, हमें जिस कॉलम के हिसाब से जो करना है सॉर्टिंग वो किया, एज, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया एंड ओके प्रेस कर दिया। देखा आपने, सब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, Sharmi with 26 years and Anjana with 49 years imaginary ages, ये सिलेक्शन हमारी सॉर्ट हो गई। ऑलराइट, चलिए एक काम हो गया। अब कविता देखना चाहती है भाई कोलकाता एरिया से मेरे पास कितने मेंबर्स हैं, तो वो हेडर को सिलेक्ट करेंगी। फिर से कैसे सिलेक्ट करेंगी हेडर को, वही सीरियल नंबर पे लेकर गई, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया एंड सॉर्ट एंड फिल्टर लगाया, जाके अब फिल्टर को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिल्टर पे क्लिक किया तो क्या हुआ, किसी को समझ आया क्या हुआ? ड्रॉप डाउन मेन्यूज, यहां पर छोटे छोटे एरो वाले बॉक्सेस आ गए, राइट। अब जब यहाँ पर छोटे छोटे एरो वाले बॉक्सेस आ गए तो हम अब एरिया के एरो बॉक्स पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का मेन्यू आ जाएगा एक। तो हमारे पास अभी क्या क्या ऑप्शंस हैं, हावड़ा है ऑप्शन, कोलकाता है, क्योंकि हमने तो एरिया के हिसाब से, हमें 3 एरियाज चाहिए थे, एरिया के हिसाब से हमने सिलेक्ट किया है, और कुछ ब्लैंक्स हैं, ठीक है। हमें देखना है कि कोलकाता एरिया से कितने लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो सिलेक्ट ऑल हुआ था इस पे क्लिक करेंगे तो सारे टिक मार्क्स गायब हो जाएंगे, कोलकाता पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो सिर्फ कोलकाता के लोग आ गए हमारे पास, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं क्या हुआ, सिलेक्ट कोलकाता, ये रिकॉर्ड्स आ गए। अब ब्यूटी देखिए, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे नीचे वाले रो में, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट रो में देखेंगे नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट के, तो वहां आपको दिख जाएगा दैट 3 of 100 रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब सब मेंबर्स में से जो अब हमने कोलकाता सिलेक्ट किया तो 3 मेंबर्स आउट ऑफ 100 आर फ्रॉम कोलकाता एरिया। अब वो 100 क्यों दिखा रहा है, कोई बोल सकता है 100 क्यों दिखा रहा है और 7 क्यों नहीं दिखा रहा है? because you had put 100 in the serial. सीरियल नंबर में, सीरियल नंबर में डेटा एंट्री करके रो क्रिएट कर चुकी हूं। यही अगर मैं इन 100 को डिलीट कर दूं और सिर्फ सीरियल नंबर को हमें फिर से रीऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि हमने अब सॉर्टिंग कर दी है, तो हम कैसे फिर से रीऑर्डर कर देंगे, वो छोटा क्रॉस आएगा, 7 कर दिया।
अब मैंने वो 100 नीचे के नंबर्स डिलीट कर दिए हैं। तो अब मैं एरिया में जाऊंगी और जब कोलकाता सिलेक्ट करूंगी तो मुझे नीचे फिर से 100 ही क्यों दिखा रहे हैं अभी? It should ideally show only 7. Yeah, 7. Yes. It Maybe should you've show- not saved. Do the could be. file save karo. So it should show me only 7. 3 of 100. I think I've entered some data somewhere else. Maybe also. yes. But it should show only 3 of 7 records are from Kolkata. Yes. ऐसे ही जब आपको क्लियर करनी है फिल्टरिंग तो ये क्रॉस वाले आइकॉन को प्रेस करेंगे और आपका टेबल फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि कितने लोग होम मेकर्स हैं, कितने लोग जॉब में हैं। तो आप दोबारा ऑक्यूपेशन पे जाएंगे, एरो बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल को पहले आपने डी सिलेक्ट करना है, फिर बिजनेस को सिलेक्ट करना है और ये 2 people are from business. 2 people are doing business, उनकी ऑक्यूपेशन बिजनेस है। फिर होम मेकर, 3 people are होम मेकर्स। आपको इस अगर समरी चाहिए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारे पिवट टेबल्स आएंगे तब रोल में। ठीक है, तो वो समरी बन जाएगी। पर जाने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज और ऐड करेंगे हम, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। अब कविता बोल रही है कि मेरे पास, मैंने रियलाइज किया कि या तो जॉब, बिजनेस, होम मेकर, मेरे को इन 3 कैटेगरीज में ही ऑप्शन चाहिए, लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब गलती से एंटर हो जाए जॉ की तरह, जॉब की जगह सिर्फ जॉ एंटर हो जाए, या बिजनेस की स्पेलिंग गलत हो जाए, बिजनेस की स्पेलिंग गलत हो जाए, तो ड्रॉप डाउन में पता है क्या होगा, वो अलग ऑप्शंस आ जाएंगी। स्पेलिंग एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, राइट? तो अब टू मेक श्योर कि जो 3 ऑप्शंस हैं सिर्फ वही सिलेक्ट हो, कविता क्या करेगी? कविता ने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देना है। वो कैसे बनाना है, उसके लिए हम वर्कशीट पे जाएंगे। ये जो एक वर्कशीट है इसका नाम अभी शीट 1 है। कविता इसे रीनेम करेगी और बोलेगी मेंबर रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेंबर रिकॉर्ड्स नाम रखा। अब वो शीट 2 को क्लिक करेंगी, शीट 2 का नाम रखेगी ड्रॉप डाउन लिस्ट्स। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट्स नाम रख दिया। अब पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट कविता को बनानी है ऑक्यूपेशन की, तो वो टाइटल रख देगी ऑक्यूपेशन। तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ, सॉरी जूम इन करती हूँ, हाँ, ऑक्यूपेशन की। इसको बोल्ड किया और इस लिस्ट का नाम है इधर जॉब, होम मेकर या फिर बिजनेस वुमन। इतना लंबा नहीं रखना चाहते हम, रेफरेंस के लिए बिजनेस रखेंगे। ये लिस्ट बना दी, अब याद रखिएगा इस लिस्ट को। अब हम वापस मेंबर रिकॉर्ड में जाएंगे, इस ऑक्यूपेशन के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और डेटा पे जाएंगे। हमारे टूल बार में डेटा पे जब जाएंगे, वहां पर एक चीज होती है डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का क्या मतलब है? हमें वैलिड काम चाहिए, हमें आलतू फालतू काम नहीं चाहिए, हमें वैलिड काम चाहिए। हमारी अगर 3 ही वैलिड वैल्यूज हैं तो चौथा स्पेलिंग मिस्टेक या कोई और मिस्टेक की वजह से हमें चौथी वैल्यू नहीं चाहिए। हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की एक ऑप्शन आएगी। Charmi has a doubt. Should we take the doubt now or later? No, first you finish, Anupriya. Okay. तो डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया हमने तो एक ऐसा ड्रॉप डाउन आया, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आया, पॉपअप आया। यहाँ पर अलाउ लिस्ट को सिलेक्ट किया हमने और सोर्स पे जाकर इस रेड एरो को क्लिक करेंगे। फिर हम अपनी उस, ऐसा एक छोटा सा विंडो आ जाएगा, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की वर्कशीट पे जाएंगे। अभी हम मेंबर रिकॉर्ड्स की वर्कशीट पर हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट की वर्कशीट, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस?
अच्छा सेम शीट में कर देते हैं हम, रुको, some reason I think it's share screen, that's why it's not taking, otherwise लेना चाहिए। यहाँ पर अब कविता क्योंकि दूसरी शीट में अलाउ नहीं कर रहा है, तो कविता ने क्या किया, यहाँ पर एक रो सिलेक्ट किया, 1 को, देखिए 1 के एरो के ऊपर पूरी रो को सिलेक्ट किया, फिर 5 रोज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट, कट हो गया है कुछ अनुप्रिया, एस्केप कर। यहाँ पर इंसर्ट किया, तो यहाँ पर ऊपर में बहुत सारे रोज आ गए, हमारे पास रोज आ गए, कैसे आए फिर से देखते हैं। हमने 5-6 रोज इंसर्ट करने हैं, तो 6 रोज सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो जितने रोज सिलेक्ट किए थे उतने रोज आ गए। अगर मैं सिर्फ 2 रोज सिलेक्ट करती, देखिए यहाँ पर मैं 2 रोज सिलेक्ट कर रही हूँ, अब राइट क्लिक करके इंसर्ट करूंगी तो सिर्फ 2 रोज आएंगे, ठीक है, ये आ गए। यहाँ पर अब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट जो मैंने यहाँ बनाई थी, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अच्छा ऐसा है, जब आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स, ये 3 चीजों को याद कर लीजिए। कंट्रोल सी इज कॉपी, कंट्रोल वी इज पेस्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन पावर पॉइंट एंड वर्ड, तो बहुत काम में लगेगी एक्सेल में। यहाँ पर आपने ये लिस्ट बना ली, अब आप ऑक्यूपेशन के सेल पे जाइए, डेटा वैलिडेशन पे जाइए, वैलिडेशन लिस्ट, एरो किया, सिलेक्ट हो गया ये आपका, ये एरिया को सिलेक्ट किया, दोबारा रेड एरो पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पर भी एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आ गया, दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक जब हम करेंगे तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, इन तीनों में से ही मुझे अब सिलेक्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पर जो लिखने की कोशिश करूंगी तो वहां पर एरर शो करेगा, बोलेगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि जो स्टॉक वाले लोग हैं उनको ये फंक्शन बहुत ज्यादा काम में लगेगा, क्योंकि उनको वैलिड कुछ एक कैटेगरी की ही चीजें उनको एक कॉलम में चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे हम, इसका इसको हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हम शुरू में ही इसे बना लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो हम इसको अपना पूरा कॉलम में सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे और उसके बाद इसको हम अपनी वैल्यूज एंटर करते जाएंगे। हमें अब टाइप नहीं करना है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। अनुप्रिया जस्ट ये एक बार फिर से बताना कॉपी पेस्ट कैसे किया। हाँ, तो मान लीजिए हमने ये टेबल अभी बनाना शुरू ही किया है, तो ये सब खाली है, हमने एक जगह पर वो ड्रॉप डाउन मेन्यू एक सिलेक्ट करके बना लिया। दोबारा बता देती हूँ कैसे बनाया। हमने डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे एंटर किया, यहाँ पर एनी वैल्यू हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, डेट हो सकती है, टाइम हो सकती है, तो लिस्ट सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे एक रेड एरो होता है सोर्स के नीचे, उसको क्लिक किया, सिलेक्ट की अपनी लिस्ट, एरो पे क्लिक किया और फिर ओके प्रेस कर दिया, तो हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई एक सेल में। अब हम इस सेल को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और नीचे सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, तो वो कॉपी हो जाएगा। अब उसके बाद हम अपनी डेटा को एंटर कर सकते हैं, होम मेकर, बिजनेस, होम मेकर, जॉब, दोबारा बिजनेस, होम मेकर, ठीक है, डन। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब डू वी हैव मोर टाइम? 4 बज गए हैं कविता। 5-10 minutes you can extend. 5-10 minutes I can extend. Okay. तो ड्रॉप डाउन हमने कर लिया है
ड्रॉप डाउन, अब ड्रॉप डाउन और भी बना सकते हैं हम, लेट्स प्रैक्टिस ड्रॉप डाउन ओनली एक बार फिर से, ठीक है। चलो एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। कॉलम क्या ऐड करेंगे? द डेट व्हेन द पर्सन हैज ज्वाइंड, ठीक है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेटा वैलिडेशन का एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने डेट एंटर की, डेट एंटर की, ठीक है, ये डेट एंटर की हमने। अब कविता को ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा डेट का, बोल रही है मेरे को ये फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा, तो वो क्या करेगी, उनको डेटा दूसरे फॉर्मेट वैलिडेशन। की आदत है, वो राइट क्लिक करेंगी, फॉर्मेट सेल्स पर जाएंगी, नंबर पे जाएंगी, नंबर वाले टैब को सिलेक्ट करेंगी, यहां पर बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, डेट को सिलेक्ट करेंगी, और उसके बाद जो भी फॉर्मेट, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं डेट के, जो भी फॉर्मेट कविता को पसंद है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब कविता, क्योंकि कविता के किड्स के स्कूल में ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, जिसमें कि 3-14-2001, मतलब कि डेट हाइफन मंथ, नहीं ये तो मंथ है, मंथ। ये तो मंथ यूएस वाला है। हाँ यूएस, उसको हाँ ये नीचे चेंज कर दे चाहे। हाँ ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये है, डेट हाइफन मंथ हाइफन ईयर, ईयर। ठीक है। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि शी इज सो यूज्ड टू लुकिंग एट दिस डेट, बच्चे नोटबुक में रोज लिखते हैं, रोज लिखते हैं, रोज लिखते हैं, शी इज कंफर्टेबल विद दिस डेट फॉर्मेट, शी विल सिलेक्ट दिस फॉर्मेट, से ओके, और वो डेट का फॉर्मेट चेंज हो गया। हमने पहले कैसे लिखा था, 20-June in words -2020, but Kavita changed the format. Let's see again how she changed the format. डेट का सिलेक्ट किया सेल, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स पे लेफ्ट क्लिक किया, नंबर पे गए, डेट पे गए, इस डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, और उसके बाद पहले मान लीजिए हम अलग डेट फॉर्मेट पे थे, इस पे थे, अब दूसरे डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट किया एंड ओके प्रेस, ठीक है। पर मुझे अभी वही वाला डेट फॉर्मेट चाहिए, क्योंकि आई एम यूज टू दैट, तो मैं अब दोबारा उस सेल को सिलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट सेल्स पे जाऊंगी, डेट सिलेक्ट करूंगी, और ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करूंगी जो मैंने पहले लिखा था, एंड आई विल प्रेस ओके एंड आई विल सी माय डेट, राइट। अब किसी ने गलती से यहाँ पे 23 ही लिख दिया, ये भी गलती हो सकती है डेटा एंट्री में, तो क्या करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशन डालेंगे, जहां पे भी हमें ये इंश्योर करना है कि सिर्फ वैलिड डेटा चाहिए, हम डेटा वैलिडेशन डालेंगे। वो डेटा वैलिडेशन कैसे डालेंगे, वही फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करें, डेटा होम से डेटा वाले टैब पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करें, डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट किया फिर से, अब यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह हमने लिस्ट किया था लास्ट टाइम, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए था, अब हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट को सिलेक्ट किया, कोई भी डेट हो सकती है, हमें और कुछ चाहिए नहीं है, तो हम ओके कर देंगे, ओके। यहाँ पर वो वाली वैलिडेशन नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट वाली वैलिडेशन है, तो स्टार्ट डेट, कैफे स्टार्ट कब हुआ था, कैफे की स्टार्ट डेट से पहले तो कोई मेंबर हो नहीं सकता, तो लेट्स से 1st April। start date is 1st April 2018, right? 19 sorry 19, okay। उसके बाद आज की डेट, करंट डेट तक, क्यों आज से बाद की डेट भी नहीं हो सकती करंट मेंबर्स की, तो यहां पर क्या करेंगे, टुडे लिख देंगे, बस हर रोज चेंज हो जाएगी वो डेट, जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट होगा वो आज की डेट वैलिडेशन में आ जाएगी, तो टुडे लिख देंगे हम, एंड ये हमारी आज की डेट आ गई।
अब दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है तो हम क्या कर देते हैं, हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं किसी एक का। वही फॉर्मेट सेल्स पे गए, डेट पे गए और ये फॉर्मेट चेंज कर दिया, हमारी दोनों डेट्स आ गई। अब हम वापस अपने सेल पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन क्लिक किया, डेट, स्टार्ट डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2019, डन। एंड डेट कौन सी है, जो भी आज की लेटेस्ट डेट है जो कि हमने एक सेल पे डाल दी है, ओके, एंड वी प्रेस ओके। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर मैंने ये सेल डाल दिया। अब मैं दोबारा इसे कॉपी करूंगी और पेस्ट कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दी वैल्यूज। अब मैं एक फ्रेश डेट डालने की कोशिश करूंगी, 1 अप्रैल, गलती से मैंने 2018 डाल दिया। हाँ, why hasn't it taken the validation? Okay, उधर आया ही नहीं है। हाँ वो ही देख रही हूँ, एक मिनट। यहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं जहां पे हमने वैलिडेशन रखी है। If I put 1 April 2018 here, it will give me an error, which will say the value you entered is not valid. Retry. तो अब हम क्या करेंगे, बाकी सेल्स को सबको सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली, सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे गए, डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट किया, डेट हमारी ये है। अनुप्रिया, हाँ जस्ट वो जो बिटवीन लिखा है ना डेटा के बाद, उस पर हाँ, उस सेल पर क्लिक करो, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है? नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन। ये जैसे एज में हम लोग यूज कर सकते हैं वैलिडेशन। जैसे मान लीजिए किसी को चाहिए कि कोई बच्चे नहीं हो हमारे ग्रुप में, नो वन शुड बी लेस देन 18, तो हमें वो एंट्री ही नहीं चाहिए, तो इट शुड थ्रो एन एरर, तो वो नहीं डाल पाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन थी, अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग्स, हम उसे सिलेक्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम यहाँ डालने की कोशिश करेंगे 1 अप्रैल 2018। अरे ये क्यों ले रहा है ऐसा, it should not do that. First April 2018 नहीं ले रहा है। Something I'm missing, Kavita. Can you tell me what is it that I'm missing? I don't know. डेटा वैलिड कुछ उधर ऊपर जहां पर डाला था वो सेल में है अभी भी लिखा हुआ? हाँ हाँ, oh अच्छा, I think I got the problem. नहीं, E ही तो है, लिखा हुआ है E1 E2। अभी यहाँ गए हम, E2। तो अब ले लिया गलत है अनुप्रिया, क्या? 2 कुछ और है। एक ओ बार E2 E3, ओके हाँ हाँ, ओके ओके। वो अपने आप नीचे चला गया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, एम्बरसेंड का रोल आ गया है यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फिर बहुत कंफ्यूजन जो हो रहा हाँ है, हाँ we'll take this up in the next class then. या एम्बरसन यूज करना होगा, डॉलर साइन, डॉलर साइन, हाँ यस। डॉलर साइन आएगा, तो वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट्स है तो प्लीज 5 मिनट है हमारे पास, आप वो पूछ सकते हैं डाउट्स। हाँ मीनल जी बोलिए। Payal asked one doubt, I think, regarding division. She was not sure. How did you create the list? Homemakers etc. टाइप करके, यहाँ पे टाइप करके लिस्ट क्रिएट की हमने। हमें जितनी भी लिस्ट चाहिए, लेट्स से हमें एक ऑक्यूपेशन की लिस्ट चाहिए, एक एरिया की भी हम ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ऊपर एक एरिया रख लेंगे अपने शीट में, जहां पर हम सिर्फ लिस्ट्स बना लेंगे अपनी, ठीक है, सॉल्ट लेक, कोलकाता एंड हावड़ा एरिया, ठीक है। अब ये लिस्ट गए, हम एरिया में गए
और वहां पर भी हमने ये लिस्ट क्रिएट कर ली, कोलकाता डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स हमारा इस लिस्ट पे है। हेडिंग को नहीं सिलेक्ट करना है, वो फोर्थ ऑप्शन दिखने लग जाएगी, अदरवाइज सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट करना है एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आपकी एक ड्रॉप डाउन बन गई, ड्रॉप डाउन बन गया। ये बहुत लिस्ट और वैलिडेटेड लिस्ट बहुत काम में आती है, एक तो अकाउंट्स में और स्टॉक मार्केट्स। दूसरा, आप कोई भी काम करेंगे, मतलब ये मेंबरशीट है, यहाँ भी काम आ रही है। मान लीजिए जो बेकर्स हैं, शेफ्स हैं, उनको ऑर्डर क्वांटिटीज मेंटेन करनी है अपनी, कि हमने कौन से सामान का कौन सा ऑर्डर कितना किया है। तो उनको पता है हम ऑर्डर सिर्फ या तो 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 150 ग्राम्स ऐसे करते हैं ना, इससे ज्यादा करते हैं ना, अलग ऑड क्वांटिटीज भी नहीं करनी है, 55 ग्राम्स, 3 ग्राम्स ऐसा नहीं करना है। तो वहां पर यू कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दोज क्वांटिटीज। कोई केक का ऑर्डर है आपका, आप केक के ऑर्डर में या तो 1 पाउंड केक होगा या 2 पाउंड केक होगा या 3 पाउंड केक होगा। कोई 1.5 पाउंड नहीं ऑर्डर करता है, 2.5 नहीं ऑर्डर करता है। तो आप उस चीज की क्वांटिटी को बीच में कहीं गलती से ना लिख दें, तो वहां पे वैलिडेशन आप डाल सकते हैं 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। और उसके बाद आप सेल पर जाइए और वो डेटा वैलिडेशन क्रिएट कर दीजिए कि आपको इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करने हैं कि मेरे को कल 4 केक बनाने हैं, टोटल 8 पाउंड्स ऑफ केक बनाने हैं मेरे को। तो आप 1.5 या 2.5 वैल्यू जैसी वैल्यू नहीं चाहते हैं, तो 8 पाउंड के लिए मेरे को कितना मैदा चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो आप कैलकुलेट कर पाएंगी। 8 पाउंड केक के लिए आपके कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको टोटल देखा, आपने वैल्यूज डाल दिए, नीचे सम लगा दिया, टोटल सम आ गया और आप देख पाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? Payal wanted to know about the division. She didn't understood that. डिविजन कौन सा? जो अपने एज का किया था ना, एवरेज निकाला था, where you अच्छा। divided with the 7 Okay, and 4. साइन है वो, साइंस मैं आपको बता देती हूँ। 4 + 2, ठीक है, प्लस साइन यूज होता है। 4, इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ, नहीं हो रहा। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जब आप इस सेल पे क्लिक करेंगे, ऊपर एफएक्स में देख पाएंगे कि ये क्या वैल्यू है। ठीक है, आपने सेल पे क्लिक किया, ऊपर आपको दिख गया, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये 4 + 2 है। तो 6 is 4 + 2। नीचे सेल पे गए तो वो क्या दिखाई दे रहा है, 4 - 2, 2। अब 2 पे जाएंगे तो ऊपर आपको वो एफएक्स वाले बैंड में दिखाई देगा कि ये 4 - 2 की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, इक्वल टू 4 × 2। अब इंटू साइन कैसे होता है, एक्सेल शीट में जो स्टार साइन होता है, वो मल्टीप्लीकेशन साइन जो होता है, दैट्स द स्टार साइन। वो क्रॉस नहीं होगा, जो नॉर्मल हम लिखते हैं क्रॉस, वो साइन नहीं होगा। आपके नंबर्स के ऊपर जो स्टार होता है, तो शिफ्ट 8 करेंगे तो स्टार आ जाएगा। 4 × 2 एंटर करिएगा तो 8 आ जाएगा। 8 वाले सेल पे जाएंगे तो ऊपर एफएक्स में आपको दिख जाएगा 4 × 2, 8। अब आपको डिवीजन करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कैसे होता है, बटा वाला साइन, 4/2। जो बटा वाला साइन होता है वो होता है डिवाइड वाला। तो वो कहाँ होता है, वो सबसे नीचे वाले रो में, एम वाले रो में स्लैश होता है क्वेश्चन मार्क के नीचे, उसको आप लिखेंगे और 2 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपने 2 पे सिलेक्ट किया, ऊपर एफएक्स में गए तो 4 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिंपली यहाँ पर सबकी एजेस का सम निकाला, सबकी एजेस का सम सिलेक्ट किया एंड देन उस सम को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है मेरी, 7. अच्छा आपको देखना है कितने कॉलम्स है, तो वो कैसे देखेंगे, एक बहुत क्विक टिप है। आप इस सेल को सिलेक्ट करिए और सबको, सब ऊपर वाला पूरा कॉलम को सिलेक्ट करिए हेडिंग के नीचे तक। तो आप नीचे राइट बॉटम में देखिए आपके,
अगर आपको नीचे सेल में कहीं लिखना नहीं है तो आपकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाए। यहीं पर है, एवरेज भी दिखा रहा है। सम दिख गया, काउंट दिख गया कि कितने लोग हैं, और एवरेज भी दिख गया। अगर आपको कहीं लिख के नहीं रखना है तो आपको सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए मेंटली चाहिए तो आप यहाँ से क्विक रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 7 काउंट है, तो आप इस सम के नीचे इसको सिलेक्ट करके 7 से डिवाइड कर दीजिए 36। अब ये क्या हुआ भाई, यहाँ पर दिखाया, नीचे देखिए 35.857 एवरेज दिख रहा है, और यहाँ पर 36 दिख रहा है। ये क्या हुआ, क्योंकि हमने नॉर्मल नंबर्स का सिलेक्शन किया था, उसने राउंड ऑफ कर दिया। अगर हमें एग्जैक्ट देखना है 2 डेसिमल प्लेस तक, जो कि स्टॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या करेंगे, हम होम पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग के बगल वाला अलाइनमेंट का ग्रुप है, उसके बाद नंबर का ग्रुप है, नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे और डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा देंगे। अब आ गया 35.86, राइट। ये हमारा अभी हमें नहीं चाहिए, नहीं मेरे को इतना डेसिमल से मतलब नहीं है, होल फिगर चाहिए आइडिया के लिए, तो मैं वापस उसके बगल वाला एरो जो है शो लेस प्रिसाइज वैल्यूज, उस पे क्लिक करूंगी, वो कम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। कविता, I think Renu aunty also wanted to ask something. Yeah, I just wanted to ask कि वो जो आपने फर्स्ट ब्यूटिफिकेशन किया था ना, वो कैसे किया, जब ऑल दी वर्ड्स जब फर्स्ट हम लोग ने बनाया था। फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप्स होते हैं जिसमें सारी फॉर्मेटिंग हो जाती है, तो मैं वापस फॉर्मेटिंग को गायब कर देती हूँ। लेट मी कीप अवे द फॉर्मेटिंग। तो अब एक बार आपको करके दिखाते हैं फॉर्मेटिंग। क्या किया हमने, सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉन्ट वाले ग्रुप में स्क्वायर्स वाले बटन को क्लिक किया और इसको ब्यूटिफाई कर दिया। ये आपके बॉर्डर्स आ गए। अब आपको चाहिए कि ये बॉर्डर्स थोड़े बोल्ड होने चाहिए, तो वापस सिलेक्ट किया और थिक बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया। तो ये अलग जो रो है, ये अलग से थिक बॉर्डर में सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आपने फिर से इसे सिलेक्ट किया, वो डब्बा में जिससे पेंट गिर रहा है उसको सिलेक्ट किया और येलो कलर सिलेक्ट किया, ये येलो कलर हो गया, एंड बोल्ड क्लिक कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। अब आपने शुरू में किया था ना, सारे डाटास को ब्यूटीफाई किया था, जो सारे अलाइनमेंट में आ गए। हाँ, तो देखिए, ओ कॉलम विथ सारे अनुप्रिया, कॉलम विथ, ओ कॉलम विथ, ये देखिए, ये आड़ी टेढ़ी मैं कर देती हूँ एक बार। राइट, हाँ, ये देखिए, ये है, ये आपकी कॉलम विथ है, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, सारी कॉलम विथ सेम होती है, इतनी होती है, लेकिन यहाँ पर फुल नेम अगर आएगा, मान लीजिए चार्मी मल्होत्रा है, उनका मल्होत्रा तो छुप जा रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, एड्रेस हम पूरा देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और सीरियल नंबर के लिए हमें इतना बड़ा कॉलम चाहिए ही नहीं, एज के लिए हमें इतना बड़ा कॉलम चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ए पर जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एक, ये ऊपर कॉलम नंबर ए है, उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो ये एरो दिखाई देगा, लेफ्ट क्लिक किया तो सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम, फिर उसे ड्रैग करके जी तक जितने हमारे कॉलम्स हैं सबको ड्रैग करेंगे, और फिर किसी भी एक कॉलम, 2 कॉलम्स का जो बीच की लाइन है वहां पे अपने कर्सर को लेकर जाएंगे, प्लस साइन आ जाएगा, वो जब आ जाएगा फिर डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये विड्थ सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, व्हाट एल्स? नो, एक्सीलेंट। और भी एक और था, एक किसी को वापस वो वीक एंड सीरियल नंबर they wanted to know, track the serial number. रिंकू wanted to ask serial number, week etc, जो 1 2 3 4 आते हैं ना, हाँ, dragging the numbers and months and अभी ये 7 रिकॉर्ड्स हैं, पर कविता के पास 400 मेंबर्स हैं, राइट, तो वो अब 400 टाइप नहीं करेगी, वो सिंपली क्या करेगी,
सिलेक्ट करेगी इनको। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा स्क्वायर है सिलेक्शन के, आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर है, और अभी आपका कर्सर का जो प्लस है वो डॉक्टर्स वाला प्लस है, एकदम मोटा वाला जो होता है वो। लेकिन जैसे ही स्क्वायर पे जाएगा ये स्कूल वाला प्लस बन जाएगा, ये हमारे बच्चों का प्लस बन जाएगा जो बड़ी मुश्किल से रो रो कर लिखते हैं, वो वाला प्लस बन जाएगा। इसको क्लिक करेंगी, लेफ्ट क्लिक करेंगी और नीचे ड्रैग कर देंगी। ठीक है, तो आपको जितने आपको आइडिया लगता है कि मेरे पास 100, 200, 400 जितने 10,47,000 तक जितने भी आपके पास हो सकते हैं, आप उनको ड्रैग कर देंगे तो फॉर्मेटिंग समेत सारे नंबर्स कॉपी हो जाएंगे। अब आपको लगता है कि आपको मंथ्स करने हैं, तो मंथ्स का आपने हेडिंग बनाया, तो आपने फर्स्ट मंथ लिखा जनवरी, सेकेंड मंथ लिखा फेब्रुअरी, तो सिस्टम को आइडिया लग गया कि आप मंथ्स की लिस्ट बनाना चाहते हैं। ये बनाई मंथ्स की लिस्ट, दोनों को सिलेक्ट किया, 2 नाम लिखे मंथ्स के, सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग किया, तो ये दिसंबर तक की आपकी लिस्ट बन गई। आपको स्पेलिंग याद रखने की और टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने वीकडेज लिखने हैं, संडे लिखा, फिर मंडे लिख दिया, और वीक्स तो रिपीट हो सकते हैं क्योंकि 31 डेज इन अ मंथ है। तो आपने ये कैलेंडर बनाना है, अपना डेली प्लानर बनाना है, समझ लीजिए। तो ये आपके मंडे से संडे से लेकर सैटरडे तक लिस्ट बनी और फिर वो रिपीट होनी शुरू हो गई। तो आपने वीक 1 करना है, संडे से लेकर सैटरडे तक को सिलेक्ट करिए, इसका एक कलर रख दीजिए, नेक्स्ट संडे से लेकर सैटरडे तक करिए, उसका दूसरा कलर रख दीजिए, फिर वैसे ही दोबारा सिलेक्ट करिए, इसका तीसरा कुछ कलर रख दीजिए। तो क्या हुआ, आपके मंथ प्लानर में आपकी वीकली प्लानिंग का भी क्लैरिफिकेशन आ गया। द ब्यूटी अबाउट एक्सेल इज कि आप उसको किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, रादर मैं अपने आइडियाज को भी प्लान करने के लिए एक्सेल ही यूज करती हूँ। मतलब मेरे नॉवेल्स वर्ड पे जाने से पहले एक्सेल पे आते हैं। मुझे क्या बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, मान लीजिए मैं 2 मिनट और ले रही हूँ कविता। या एब्सोल्युटली अनुप्रिया। देखिए मेरे को अपने आइडियाज को जॉट डाउन करना है, कैरेक्टर की बात करनी है, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर का फिर रोल क्या है, ठीक है। तो मतलब ले लीजिए कैरेक्टर है रीटा, सीमा, मयंक, अजय, ठीक है। अब ये लोग रोल क्या है, रीटा इज द सेंट्रल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद सीमा कौन है, सीमा इज द फ्रेंड, मयंक इज द हस्बैंड, अजय इज द ब्रदर, सबकी एज लिख ली यहाँ पर, सबके प्रोफेशंस लिख लिए यहाँ पर। जैसे मेंबर्स की लिस्ट बनाएगी ना कविता, वैसे मैं अपने कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाती हूँ। सिंपली बात ये है, आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेल में अपनी लिस्ट बनाने के लिए। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, देखिए 1 या 2 सेशन में फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं सिखा पूरा सकते हाँ कुछ नहीं सिखा सकते हैं, बेसिक यूजेज सिखा सकते हैं। यस, बेसिक कैसे का भी आगे बेसिक नहीं बढ़ाना, सिखा सकेंगे हाँ अनुप्रिया। एग्जैक्टली इसको आप कैसे कविता इनकॉर्पोरेट करेंगी मुझे नहीं पता, कि स्किल एनहांस होता जाए सबका, कुछ प्रैक्टिस, कुछ मॉड्यूल हम डिजाइन कर सकते हैं, कुछ करना होगा। ये सिर्फ बहुत बेसिक है कि आपको कम से कम एक टेबल बनाना आ जाए, आपको ये समझना। देखिए मेन बात है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे टेबल किस चीज का बनाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे दूं छोटा सा, प्लीज। यस, छोटा सा होमवर्क दे दूं। yeah, absolutely, they have 1 week, so next session is on next Wednesday. तो वर्कशीट का नाम रहेगा वर्कशॉप रिकॉर्ड, कविता की हेल्प करेंगे हम, वर्कशॉप रिकॉर्ड या फिर अटेंडेंस, रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं इसको, अटेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। वर्कशॉप अटेंडेंस नाम रहेगा। इसमें जो कॉलम्स बनेंगे, सीरियल नंबर, मेंबर नेम, और आगे आप सोचिए
क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी समझ आए कि टेबल बनाना क्यों है, बाय डेटा क्या क्या होना हाँ, चाहिए, क्या डेटा होना चाहिए। जब तक ये समझ आप कॉपी पेंसिल पे नहीं करेंगे, एक्सेल का कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि आप क्या डेटा कैप्चर करना चाहते हैं। फिर दो डेटा जो दो शीट्स हैं, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम काम करेंगे तो हम ये वाली शीट बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि मेंबर रिकॉर्ड्स और वर्कशॉप अटेंडेंस को हम कैसे लिंक कर सकते हैं टू फर्दर इनहांस हमारी अंडरस्टैंडिंग। कविता को कोई एनालिसिस करना है तो एक तो वो पिवट टेबल यूज कर सकती है, लेकिन पिवट टेबल की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ एक वर्कशीट के डेटा को लेगा और उसका सारा हमें कच्चा चिट्ठा दे देगा। पर अगर हमें मल्टी शीट्स को एनालाइज करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये सब चीजें हम अपनी अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इट्स टू वास्ट, प्लीज प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ बैठेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ बैठेगा। और ये मतलब एक लाइफ स्किल है, आप एक बार सीख लेंगे तो ऐसा हो सकता है फॉर्मूला भूल जाएं, लेकिन थोड़े से रिवीजन के साथ आपको फिर से ब्रश अप के साथ सब कुछ याद आ जाएगा। बट कविता, इफ वी रियली वांट ऑल मेंबर्स टू रियली बेनिफिट, इसका कुछ और प्लानिंग करना पड़ेगा। I think 2 sessions are too less, Anupriya. एग्जैक्टली मैं खुद प्लान कर रही थी क्या क्या करूंगी मैं। हाँ. 2 सेशंस में क्या कर पाएंगे, कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मतलब ठीक है, एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, देन लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। Yeah, actually we didn't know what will be the interest of the members, so इसीलिए एक बार लगा कि you will receive that feedback, so let's So- see। अच्छा जी, तो शेयर स्क्रीन खत्म हो गया क्या? I just stopped it. You want Yeah. it? No, that's what I was just wondering क्या हुआ एकदम से। Fine. So that's about from me. That's about it. Thank you, Kavita, for giving me this. मैं ना राइटिंग और किसी भी चीज से सबसे ज्यादा पैशनेट एक्सेल के बारे में हूँ। I have to confess this today. Actually, Excel, PowerPoint, these are the tools which, whoever is using them, they fall in love with it. You can't then do without it. Excel के बगैर आप कर नहीं सकते हो काम। PowerPoint भी मतलब बाद में आएगा, पहले आपको अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेल में डालनी पड़ेगी। Yes. तब आप कुछ भी PowerPoint में I डाल think, सकते हैं। Anupriya, if you're okay, we can extend the number of sessions. Oh This yes, I is would love about to it. do it. I would love to do it. Because then वो जो print file भी है ना Excel का, I think बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी that है। is one of the most useful tools of Excel, wherein you can fit in the data in number of pages as you want. बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आई थिंक थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे स्टॉक वाले लोग हैं उनके फॉर्मेट्स पे उनको हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा मतलब ब्रेकआउट करके थोड़ा कुछ कर सकते हैं कस्टमाइज्ड सेशंस। तो आई वुड लव टू डू इट। आई वुड जस्ट ठीक है, लेट्स प्लान, बिकॉज वी फाइंड कि लोगों को इंटरेस्ट है एक्सेल में। ठीक है, चलो। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अनुप्रिया। Thank you. Very. Thank you, Bhavika. Thank you, everyone. I'm reading the comments. Yeah. And it's very heartwarming. बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, और ये एक हार्ड स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये हार्ड स्किल है। और ऐसा स्किल जब आप सिखाने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को समझ में आ रहा है, तो आई थिंक मतलब इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक विद द होमवर्क। Yes, 100%. चलिए, ओके, बाय बाय। Bye. Thank you. Bye.